ठहराव। आज रात हम अपना ध्यान हाई सीज की ओर करते हैं, जहां शंघाई के शिपयार्ड से एक नया जायंट उभरा है। चाइना का लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान, एक वेसल जिसने ग्लोबल अटेंशन खींची है। ऑन पेपर यह बीजिंग की नेवल कैपेबिलिटीज में एक मॉन्यूमेंटल लीप है, जो उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस का क्लियर सिग्नल है। यह सिर्फ एक और शिप नहीं है, यह चाइना का पहला कैरियर है जो एक एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult सिस्टम से लैस है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे पहले केवल यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने फोर्ड क्लास कैरियर्स पर मास्टर किया था। इस डेवलपमेंट को कई लोगों ने अमेरिकन नेवल डोमिनेंस के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज बताया है और इंडियन ओशन में इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट। हालांकि चमकदार स्टील डेक के नीचे एक अलग कहानी, एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी उभर रही है। क्या यह ड्रैगन एक ब्रोकन विंग के साथ उड़ रहा है? ठहराव। फुजियान की सेंट्रल प्रॉब्लम उसकी फ्लाइट डेक कोरियोग्राफी किसी भी कैरियर का हार्ट में है। फ्लॉ सिंपल है, कॉन्सिक्वेंसेस डेवस्टेटिंग। लॉन्च कैटapults और एंगल्ड लैंडिंग रनवे का लेआउट एक क्रिटिकल ओवरलैप बनाता है। स्पेसिफिकली कैटapult नंबर 2 लैंडिंग जोन की सेफ्टी मार्जिन्स को काटता है। कैटapult नंबर 3 लैंडिंग पाथ के भीतर आता है, फाइनल अप्रोच के समय प्रैक्टिकली अनयूजेबल। नंबर 2 भी लैंडिंग सेफ्टी मार्जिन्स का उल्लंघन करता है। यह स्पेशियल कॉन्फ्लिक्ट, सिमल्टेनियस लॉन्च और रिकवरी को रोकता है। यूएस कैरियर्स फॉरवर्ड कैटapult से लॉन्च, एंगल्ड डेक पर साथ में रिकवरी, फ्लो अनइंटरप्टेड। फुजियान फोर्स्ड सीक्वेंशियल साइकिल, लॉन्च या रिकवर एक समय में एक ही। असर मैसिव है, सॉर्टी जनरेशन रेट सीधे चोट खाती है। कम्बैट इफेक्टिवनेस का मेन मेट्रिक यही स्पीड है। हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्सिक्वेंसेस डायर होंगे। एयर पेट्रोल्स, ऑफेंसिव स्ट्राइक्स और डिफेंसिव स्क्रीन्स सब धीमे पड़ते हैं। यूएस एक्सपर्ट्स का अनुमान टेम्पो 60% एक 50 साल पुराने यूएस कैरियर के मुकाबले, मतलब फ्यूअर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न, स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम्स और रिड्यूस्ड पावर प्रोजेक्शन। चीनी कमेंटेटर्स भी इसे स्वीकारते हैं। सिमल्टेनियस ऑप्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। ठहराव। इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग के बावजूद इतनी फंडामेंटल एरर क्यों? जवाब है डिजाइन फेज के बीच का पिवटल डिसीजन। शुरुआत में कन्वेंशनल स्टीम कैटapults की योजना थी, प्रूवन, फेमिलियर। टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रिवर्स इंजीनियर भी कर ली गई थी। हुल, डेक लेआउट, कंपार्टमेंट्स स्टीम रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड थे। फिर एक बोल्ड मूव, ईमाल्स पर शिफ्ट, रिपोर्टेडली टॉप लेवल डायरेक्टिव से। 2013 में ईमाल्स की घोषणा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गैम्बल। फायदे एफिशिएंसी, वाइडर एयरक्राफ्ट एनवेलोप, पर पूरी तरह अलग आर्किटेक्चर चाहिए। मैसिव डेडिकेटेड पावर मॉड्यूल्स और अलग डेक फुटप्रिंट। स्टीम, पाइप्स और एक्यूमुलेटर्स, ईमाल्स, लॉन्ग ट्रैक्स और इलेक्ट्रिकल कैबिनेट्स। मिड स्ट्रीम चेंज ने नया सिस्टम उस हुल में स्क्वीज किया जो इसके लिए बना नहीं था। लैंडिंग एरिया का एंगल 6 dg, यूएस में 9 dg। लंबी लैंडिंग एरिया बो की ओर फैलती, रिपोजिशनिंग स्पेस घटा। इंडिपेंडेंट पावर मॉड्यूल्स हो तब भी फ्लॉड सिस्टम इंटीग्रेशन की भरपाई नहीं होती। ठहराव। फ्लॉ के बावजूद फुजियान को फेलियर कहना गलती होगी। यह चीन की इंडस्ट्रियल मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। डॉक्ट्रिन फेल फास्ट, लर्न फास्टर। हार्डवेयर जल्दी फील्ड करना, रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्ट करना, वीकनेसेस पहचानना। 6 साल में फुजियान यूएस सुपर कैरियर्स से कहीं तेज केडेंस। वे एविएटर्स और डेक क्रूज को ऑपरेशनल नो हाउ दे रहे हैं। फुजियान एंड पॉइंट नहीं, स्टेपिंग स्टोन है। टाइप 004 में फिक्सेस आएंगे। स्पीड का एक कारण कोरियन शिप बिल्डिंग नो हाउ का इन्फ्यूजन। मंदी में कई कोरियन इंजीनियर मैनेजर चीन के शिपयार्ड्स में गए। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, एडवांस्ड वेल्डिंग, लार्ज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीधे ट्रांसफर हुए। प्रोपल्शन, हल फॉर्म्स, फिलॉसफीज साउथ कोरियन डिजाइन से स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस। इधर यूएस के शिपयार्ड्स एजिंग इक्विपमेंट और वर्कर शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। सॉल्यूशन साउथ कोरिया के साथ पार्टनरशिप्स, फैसिलिटीज मॉडर्नाइज करना, मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स बनवाना। एक ट्रायंगल जहां दोनों दिग्गज अलग तरीकों से तीसरे की एक्सपर्टीज पर निर्भर हैं। इंडिया के लिए सबक, टेक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स खड़े रखें,
कोलैबोरेशन में डिसर्निंग रहें। ग्लोबल नेटवर्क में एक्सपर्टीज खरीदी एंड ट्रांसफर होती है, अनचाहे परिणाम संभव। इंडस्ट्रियल प्रावस एसेट भी, वल्नरेबल एक्सपोर्ट भी। ज्ञान की सुरक्षा करते हुए इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज करें, यही संतुलन चाहिए। ठहराव, फुजियान, इम्प्रेसिव एम्बिशन पर क्रिटिकल फ्लॉ। यह इंडो पैसिफिक में इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लेसन्स का भंडार है। पहला, नेवल सुप्रीमेसी सिर्फ नंबर्स गेम नहीं है। डिजाइन की क्वालिटी, इंजीनियरिंग की साउंडनेस और ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स की एफिशिएंसी निर्णायक है। हेडलाइन टेक बेकार है यदि इंटीग्रेटेड नहीं। दूसरा, इंडिजिनस कैरियर प्रोग्राम तेज करें। IAC-2 को फास्ट ट्रैक करें। फुजियान की फ्लॉज अभी अपॉर्चुनिटी है, पर यह विंडो जल्दी बंद होगी। तीसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कोरिया, जापान, फ्रांस पर कड़े टेक सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के साथ। हमें फोर्स चाहिए, बड़ी ही नहीं, इम्पेकेबली डिजाइन्ड और ऑपरेशनली सुपीरियर। इंडियन ओशन में हमारी डोमिनेंस इसी पर निर्भर है। जय हिंद।